वन टू थ्री। अरे अब जरा लड़कियां कहाँ हैं? क्या आज रिकॉर्डिंग अच्छे से हम लोग कर पाएंगे? वहां पर चले क्या? शायद वो सेंटर पर होंगी। हाँ, हो सकता है। आज शायद खुलकर बात हो, माहौल कुछ अलग लग रहा है। आज का दिन सुनने और सुनाने दोनों के लिए है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मोहल्ला रेडियो में। ये एक ऐसा रेडियो है जहाँ हम सुनेंगे समुदाय से निकली आवाजें, उनकी कहानियाँ, उनके सवाल और उनके अधिकारों की बातें। आज हम आपको लेकर चलेंगे लखनऊ के हुसैनाबाद इलाके में, वो भी किसी की यादों के सहारे। यह एक ऐसी याद है जहां वह ऐतिहासिक इमारत के ईंट और पत्थर की नहीं, बल्कि उससे जुड़े एहसास, खुशी और लम्हों की बात करती हैं। लखनऊ में रहने वाले लोग हर रोज कई पुरानी इमारतों के पास से होकर गुजरते हैं, उन्हें देखते हैं, सराहते हैं और कभी-कभी तो लोग उनकी बनावट में खो से जाते हैं। ज़्यादा खलबली मचने पर तो कई बार तो गूगल पर इनके बारे में बहुत सी जानकारियाँ भी पढ़ लेते हैं। आज के दौर में शायद ही ऐसी कोई जानकारी हो जो डिजिटल दुनिया से छुपी हो। लेकिन ये भी हकीकत है कि जिन इतिहासों को हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखते हैं, पढ़ते हैं, वो तो लिखी लिखाई बातें और कहानियाँ हैं। कई कहानी के पहलू लोगों के एहसासों से जुड़े हैं, उसे तो हम सबने सुनना ही छोड़ दिया है। इस एपिसोड में हम सुनेंगे मुहर्रम से जुड़ी एक ऐसी कहानी जो किसी किताब या वेबसाइट से नहीं, बल्कि किसी के बचपन के पलों से है, जिसे याद करके आज भी उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तो चलिए सुनते हैं उन यादों के किस्सों को। हुसैनाबाद में बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतें हैं, जिसमें इतिहास जुड़ा है, जिसमें एहसास जुड़ा है। एक किस्सा है जो हम सुनाना चाहेंगे। बचपन में हम बहुत छोटे थे जब, हमें याद है, आज भी हम सोच के हंसते हैं और हमें इसके लिए थोड़ा सा सोचना भी पड़ता है कि यार ऐसे कैसे हो गया। हमारी दादी का घर हुसैनाबाद के छोटे इमामबाड़े के जस्ट सामने वाला इलाके में है। इलाका क्या कहे, जो इमामबाड़े का हूबहू अपोजिट में पूरा हिस्सा बना हुआ है, हमें मालूम नहीं है उसका नाम क्या है, वहाँ पे है। और उसका भी एक इतिहास है कि हमने मतलब सुना है, ऐसा हमें मालूम नहीं कि कितना सच है। हमारी दादी बोलती थी और हमने लोगों से सुना है कि जो हमारी दादी का घर है, उनसे पहले ज़माने में जब राजा महाराजा जब नवाब्स थे, तब वो जगह काफ़ी छोटे-छोटे घर हैं उसमें, उस सबको अलॉटेड थे, वो उन लोगों को अलॉटेड थे जो इमामबाड़े की देख-रेख करते थे, इमामबाड़े में जो सैनिक थे उनको। तो हमारे दादा-परदादा में से किसी को वो मिला हुआ था और उनको वो रहते थे वहाँ, तो और वहाँ जाने का बड़ा मन होता था। तो हमें याद है एक मुहर्रम के वक़्त की, क्योंकि पहली तारीख से जिस तरह की रोशनी होना, जिस तरह का चमक-धमक, बहुत सारी लाइटिंग होना, सबीले लगना, तो बच्चे अक्सर लाइटिंग देखते बहुत खुश होते हैं, तो हम भी बहुत खुश होते थे। हमारी दादी के पास हम लोग जाते थे वहाँ पे। पहली तारीख को, फिर 6 तारीख को मेहंदी निकलना, 6 तारीख को रोशनी होना खूब सारी, फिर 9 और 10 में काफ़ी ज़्यादा जमावड़ा देखने को मिलता है, लोगों का मजलिसें होती हैं, सबीले होती हैं। हालाँकि बाकी दिनों में भी होती हैं, लेकिन उन दिनों कुछ ज़्यादा होती हैं हुसैनाबाद में। तो 6 तारीख को मेहंदी निकलती है भाई, 12 बजे रात में मेहंदी निकलती है, और हम वो जो बच्ची जिसको मेहंदी देखने का इतना शौक था कि वो हर बार मेहंदी देखने जाती थी, हर बार मजलिस देखने गई है। लेकिन आज उसको हंसी आती है इस बात पे कि वो मेहंदी आज तक देख ही नहीं पाई है। क्यों नहीं देख पाई? बात ये है कि जब हम अपनी दादी के पास जाते थे, तो हम बड़े शौक और बड़े ही उतावलेपन से जाते थे कि हमें मेहंदी देखनी है, हम 12 बजे रात तक जागेंगे। पर जितने साल भी बचपन में गए हैं मुहर्रम में, ये 12 बजे मेहंदी निकलती है और हम 11:30 तक सो चुके होते थे। लोगों को हम बताते हैं कि हाँ ना, रोशनी होगी, ताज़िया निकलेगी, बहुत मज़ा आएगा, आप आएँगे, आप देख पाएँगे, कल्चर देख पाएँगे लखनऊ का, आप मुहर्रम देख पाएँगे, आप आइएगा। हमें खुद ही हमने नहीं देखा आज तक। पर हमें दिल से बहुत खुशी होती है इस बात की कि वो जो वक़्त गुज़रा है मेरी दादी के साथ, जो इन इमारतों के साथ मेरे एहसास जो जुड़े हैं और जो जुड़ते जा रहे हैं, शायद ही वो हम कभी उसे भूल पाएँगे, शायद ही हम उसे इग्नोर कर पाएँगे। मेरे जैसे और भी लोगों की बहुत सारी यादें होंगी। ऐसे ही मुद्दों पर चर्चा और आवाजें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक बने रहिए मोहल्ला रेडियो के साथ, जहां हर आवाजें मायने रखती हैं।